गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को आज आज के सेशन में स्वागत है। मैं पीसीएल सिंह नेपाल से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो हम लोगों का सेशन है वो स्पेशली ठंड में अपने आप को कैसे बचाएं। ठंड का सीजन बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि जब ठंड लग जाती है तो अच्छे अच्छों की तबीयत हरी हो जाती है। ये आप सभी लोग जानते हैं और हम लोग भी इसको बहुत खूबी से जानते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एक चुस्की लगाएं और गर्मी पाएं। अगर एक चुस्की आप लगाते हैं तो गर्मी आपको आना शुरू हो जाता है। एक चुस्की लगाएं और गर्मी पाएं। इसी के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और गर्मी के साथ साथ में एक चुस्की के साथ साथ में एक गर्मी के साथ साथ में हम लोग और बहुत सारे बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा डिएक्शन के कॉफी से। जैसे कि हमने बताया था आपको कि ठंड का मौसम आ गया है और पूरा दुनिया ठंड से बचने के लिए तरह तरह की व्यवस्था कर रहा है। कुछ लोग कपड़े ले रहे हैं, कुछ लोग मतलब मोटा जैकेट ले रहे हैं, कुछ लोग और अपने अपने हिसाब से हर आदमी ठंड से बचने के लिए तैयारी कर रहा है। मगर इस जो एक्चुअल आपका जो ठंड है वो आपका शरीर अगर मजबूत रहेगा तो आप कम कपड़े में भी ठंड से अपने आप को बचा सकते हैं। तो सबसे जरूरी चीज क्या है कि जैसे कि आप कल ही हम लोगों ने बताया था, बात किया था आप लोगों से कि अगर ठंड से बचना है तो आपको ऐसा भोजन करना चाहिए जो पोषक तत्वों से भरपूर हो, जिसमें पोषक तत्व ज्यादा से ज्यादा हो। इस तरह का हम लोगों को भोजन का सेवन करना है। तो कहते हैं ठंड के मौसम में अपने आप को ठंड से कैसे बचाएं। तो ये तीन रास्ते हैं। वैसे तो बहुत सारे रास्ते हैं, हमने आज तीन चीजों को चुना है। तो तीन चीज के ऊपर हम बात करेंगे। ठंड के मौसम में अपने आप को ठंड से हम कैसे बचा सकते हैं। तो हमारे पास तीन रास्ते हैं, तीन ऑप्शन है, तीन अपॉर्चुनिटी है कि हम किसी भी चीज को अपना के अपने आप को ठंड से बचा सकते हैं। ठंड से बचाने के लिए आप लिंजी ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, कार्डिसेप कॉफी ले सकते हैं, लिंजी 3-in-1 कॉफी भी ले सकते हैं। अब ये सारे कॉफी अगर हम पीते हैं तो हमको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। ठंड से तो बचाता है ये हमारा कॉफी, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, हमको हिट रखता है, बॉडी को आंतरिक रूप से आपके शरीर को गर्म रखता है। ऐसा नहीं कि आप पिएंगे तो आपको बुखार आएगा, ऐसा नहीं। इस कॉफी को जब आप पीते हैं तो आपका शरीर इंटरनली आंतरिक रूप से वो हीट होता है। जो बाहर की ठंड हवा जो आती है या जो बाहर का ठंड होता है तो इंटरनल रूप में वो प्रवेश नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हम ठंड से बचे रहते हैं। तो ठंड से अब इसके साथ साथ में और क्या क्या बेनिफिट हम ले सकते हैं। अगर आप ये कॉफी पीते हैं, ये रेगुलर कॉफी अगर आप पीते हैं तो आपको खुश रखता है। देखिए आज बहुत सारी चीजें हम लोग खा लेते हैं, बहुत सारा चीज खा लेते हैं, पी लेते हैं। इससे होता क्या है कि हम खुश नहीं रह पाते हैं। वो खाने के बाद हमको बहुत सारा समस्या महसूस होता है, हमको दिक्कतें महसूस होती है, हमको एसिडिटी महसूस होता है, हमको एकदम भारीपन महसूस होता है। लगता है कि मतलब हमने क्या, मतलब कौन सी बड़ा भारी गलती कर दी। इस तरह का हम बहुत सारा चीजें देखते हैं। जिससे होता यह है, जिससे होता यह है कि हम लोग जो है कि हैप्पी नहीं रह पाते, खुश नहीं रह पाते हैं। अगर एक कॉफी आप पीते हैं तो आपको वो खुश रखने में भी ये कॉफी बहुत बड़ा मदद करता है, हैप्पी रखने में मदद करता है, खुशी देने में ये कॉफी मदद करता है। जैसे कि बहुत सारी चीज हम लोग खा लेते हैं तो हमको हैप्पी नहीं महसूस होता है, खुशी हम महसूस नहीं करते हैं। तो इस कॉफी को अगर हम पीते हैं तो पहला काम क्या करता है, हमको खुश रहने में मदद करता है, हैप्पी रहने में मदद करता है। इसी के साथ साथ में ये हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है। जैसे कि हम काम करते करते थक जाते हैं, काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं तो लगता है कि अब बहुत थकावट हो रही है, बहुत प्रेशर हो रही है, मतलब तनाव हो रहा है, थक जा रहे हैं, एकदम आपको सुस्ती आ रही है, आपको एकदम लेजीपन महसूस हो रहा है। तो उस अवस्था में अगर इसका एक चुस्की अगर आप लगाते हैं तो आप तुरंत ताजगी भरा ताकत महसूस आएंगे, आप रिफ्रेशमेंट महसूस करेंगे। आपका ऊर्जा तुरंत आपका ऊर्जा बढ़ेगा, आपका ऊर्जा इमीडिएट बढ़ जाएगा। ऊर्जा बढ़ाने में भी ये कॉफी बहुत ही मददगार है। आपको ठंड से बचाने के साथ साथ में आपकी ऊर्जा बढ़ाने में भी ये कॉफी बहुत ही मददगार है। इसी के साथ साथ में इस कॉफी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारा पोषक तत्व होता है, जिससे आपका शरीर में बहुत सारी समस्याओं से आप बचते हैं। बहुत तरह तरह की बीमारियों से आपके शरीर को ये कॉफी बचाती है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आमतौर पे हम लोग जो भोजन लेते हैं, जो खाना खाते हैं, उस खाना से ये सारी चीजें नहीं मिल पाती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमको समस्या होने का चांस बना रहता है, बीमार होने का चांस बना रहता है। और आप अगर इस कॉफी का इस्तेमाल करते हैं
इस कॉफी में बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होता है, जो हमें रोज मिलता है कॉफी के माध्यम से, और वो हमें बीमार होने से बचाता है, हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करता है, हमारे शरीर को हेल्दी रहने में मदद करता है, हमारे शरीर में स्ट्रेस को कम करता है, हमारे बॉडी में जो रेडिएशन हो रहा है आज मोबाइल का, लैपटॉप का, कंप्यूटर का, और उसके बाद में बहुत सारी चीजों का जो रेडिएशन है, उस रेडिएशन से भी ये हमको बचाता है। तो इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ में ये हमारे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। जब हम कोई काम करने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि आप छोड़ के तो भाग नहीं सकते, ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मुझे ताकत की आवश्यकता है, कमजोरी हमको महसूस हो रही है, थकावट हो रही है। इस कॉफ़ी को अगर आप इस्तेमाल करते हैं उस समय में, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है। आपका एक्टिवनेस बढ़ जाता है, आपकी ताकत बढ़ जाती है। उसके साथ-साथ में आपका परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त होता है। इसी के साथ-साथ में ये कॉफ़ी अगर आप पीते हैं, लगातार पीते हैं, तो आपको लंबे समय तक जो है कि ये आपको मदद करता है हेल्दी रहने के लिए। हाँ, ये कॉफ़ी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इस कॉफ़ी को हम लोग लगातार पीते हैं, तो लंबा जीवन जीने के लिए हमको मदद करता है। जैसे कि आज पूरी दुनिया लंबा जीवन जीने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है, बहुत तरह-तरह की कोशिश जारी है, लेकिन बहुत सारे लोग आज असफल हो गए। जैसे कि आपने एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम सुना था, उस व्यक्ति का नाम था माइकल जैक्सन। उसने अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ें उसने डॉक्टर के हिसाब से करवाया कि उसको मालूम था कि बहुत लंबे समय तक वो ज़िंदा रहेगा, मगर वो सब करने के बावजूद भी डॉक्टर के हिसाब से उतना लंबा समय वो नहीं जी पाया। तो अगर आप लंबा जीवन चाहते हैं, तो रोज़ चुस्की लगाएँ, गर्मी पाएँ, उसके साथ में लंबा जीवन भी पाएँ। तो लंबा ज़िंदगी जीना अगर आप चाहते हैं, तो इस कॉफ़ी का इस्तेमाल करें। इसी के साथ-साथ में अपने लीवर को अच्छा रखना चाहते हैं, बहुत सारे आज ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति इस दुनिया में मौजूद हैं, जिनको लीवर की दिक्कत है, लीवर का प्रॉब्लम है। मतलब कोई भी चीज़ खाते हैं, ना तो पचता है, ना तो निकलता है, ना तो सड़ता है, मतलब तरह-तरह के अंदर ही अंदर वो शरीर के भीतर ही सड़ने लगता है, जिससे उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना होता है। तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करते-करते भी वो व्यक्ति क्या होते हैं कि परेशान होते हैं। तो अगर आप नीचे कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका लीवर को भी मजबूत रखता है, आपका लीवर भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसको लीवर को अच्छा रखने के लिए भी इस कॉफ़ी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और कहा जाता है कि जो डिक्सन का लिंजी कॉफ़ी है, जो आप जिस कॉफ़ी के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, ये कोई साधारण कॉफ़ी नहीं है, ये डिकैफ़ीनेटेड कॉफ़ी है। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब वो उनको कोई समस्या होती है या कोई बात हो जाती है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, वो मना कर देता है कि आपको कॉफ़ी नहीं पीना है। एक्चुअली होता ये है कि जो कॉफ़ी हम बाज़ार से लाते हैं, वो पहले तो वो प्योर कॉफ़ी नहीं होती है। दूसरा चीज़, वो एसिडिक कॉफ़ी होती है, जिसे पीने से आपके शरीर में गैस बन सकता है, एसिडिटी बढ़ सकती है। इसकी वजह से डॉक्टर मना कर देता है। लेकिन जब आप गंडरमा से बनी लिंजी कॉफ़ी की बात करते हैं, तो उसको भी डॉक्टर मना कर देता है, क्योंकि डॉक्टर को ये तो पता नहीं होता कि कौन-सी कॉफ़ी आप पी रहे हैं। तो आप डॉक्टर को बताइए कि डॉक्टर साहब, क्या मैं डिकैफ़ीनेटेड कॉफ़ी ले सकता हूँ जो अल्कलाइन फॉर्म में आता है? ये डिक्सन का जो कॉफ़ी है आपको अल्कलाइन रखता है। आपके शरीर को पीएच को बैलेंस रखने में भी मदद करता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग शरीर का पीएच का बैलेंस के बारे में आप जान रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। शरीर का पीएच का बैलेंस क्या होता है, कैसा होता है? तो ये शरीर का पीएच को भी बैलेंस रखता है। डिकैफ़ीनेटेड होता है, अल्कलाइन होता है, उसके साथ गैनोडर्मा होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या होती है कि एक स्ट्रॉन्ग, एक ज़बरदस्त कॉफ़ी आपको मिलती है। इसका स्वाद भी ज़बरदस्त होता है, इसके साथ-साथ में आपको जो है कि एक रिफ्रेशमेंट, ताज़गी देता है, ताकत देता है, आपको बीमारियों से बचाता है, और ये कॉफ़ी हम लगातार पीते हैं तो हमारा लीवर भी प्रोटेक्ट करता है, हमारे लीवर को मजबूत रखता है, हमारे लीवर को हेल्दी रहने में मदद करता है। इसके साथ-साथ ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूवमेंट करता है। अगर आप ये कॉफ़ी को लगातार पीते हैं, तो आपका जो ब्लड फ्लो होता है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, ठंड के समय में उनको बहुत सारी नसों में दिक्कतें होती हैं, नसों में जकड़न होना, ब्लड सर्कुलेशन का ना होना, घुटने में जाम हो जाना, शरीर में दर्द होना, पूरा शरीर अच्छे से मतलब काम नहीं करना, शरीर में मतलब सिकुड़न आ जाता है। तो एक्चुअली ब्लड सर्कुलेशन अगर आपका अच्छा नहीं हो रहा है, तो इस तरह की समस्या आपको दिखती है। मगर ये कॉफ़ी अगर हम रोज़ाना पीते हैं, रोज़ हर रोज़ अगर लेते हैं, तो ठंड के मौसम में जो ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है आपके बॉडी में, जो कम हो जाती है, तो ये चीज़ क्या करता है, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूवमेंट करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे आप एक स्वस्थ नागरिक बनकर ज़िंदा
रहते हैं, एक हेल्दी बॉडी आपको मिलती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हमारे सोसाइटी में हैं जिनको ठंड के मौसम में उनको बहुत दिक्कत महसूस होगा। तो अगर ये कॉफी का हम इस्तेमाल करते हैं, इस कॉफी को अगर सेवन करते हैं, तो ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से करता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूवमेंट करता है। और बहुत सारे हमारे नसों में गंदगी जमी होती है, जो गंदगी जमी होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। तो ये कॉफी पीने से आपका वो गंदगी भी साफ होती है और एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन भी आपका होता है दोस्तों। तो एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी आप इस कॉफी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंड से बचाता ही बचाता है, मगर आपको जो है कि एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन करने में भी मदद करता है, जिससे आपका शरीर जो है कि हेल्दी रहने में मदद करता है। क्योंकि हमारे ब्लड या हमारा जो बॉडी है, हमारे जो हम लोग खाना खाते हैं, इस खाने को पूरे शरीर में जो पहुंचाने वाला ट्रांसपोर्ट होता है, जो ट्रक होता है, वो हमारा ब्लड होता है। जो हम खाते हैं, खाना लेते हैं, पानी लेते हैं, आप आरजीजीएल खाते हैं, स्पिरुलिना खाते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप खाते हैं, या आम दाल भात सब्जी खाते हैं, ये सारे खाना जब हम खा लेते हैं तो पचने के बाद में क्या होता है कि ब्लड में मिल जाता है। उसके बाद में ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में आपके घूमते रहता है, पूरे बॉडी में घूमते रहता है और शरीर के हर अंग में जाता है। और शरीर को कौन सी चीज की जरूरत होती है, जिस अंग को जरूरत होती है, वो चीज को लेके अपने काम करता है और हम अपना काम करते हैं। तो अब एक्चुअली समस्या क्या है कि आज लोगों को ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, नसों में जाम है, नसों में सफाई नहीं हो रही है, नस के अंदर गंदगी जमी हुई है, जिसकी वजह से क्या है कि अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, जिससे लोगों को तरह तरह की समस्याएं दिख रही है। तो एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन करने में, एक हेल्दी व्यक्ति हमको बनने में ये कॉफी बहुत सारा मदद हमको करता है। इसी के साथ साथ में जो बीमारियां इन फ्यूचर होने वाली है, अगर इस कॉफी को रोजाना हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हर रोज अगर इस्तेमाल करते हैं, तो जो इन फ्यूचर बीमारियां होने वाली है, इसको मिनिमाइज करता है। अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो हम हाई रिस्क में जा रहे हैं बीमारी के। ये रिस्क बढ़ता जाता है, रिस्क बढ़ता जाता है, रिस्क बढ़ता जाता है, रिस्क बढ़ता जाता है। लेकिन अगर हम इस कॉफी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो रिस्क होने वाला था, जो बीमार होने का वो चांस था, वो चांस धीरे 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 घटने लगता है दोस्तों। और ये कॉफ़ी आपको एक चुस्की में गर्मी भी देता है, बीमारियों से भी बचाता है, आपको लीवर भी अच्छा रखता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा करता है, आपको ठंड में गर्म भी रखता है और आपको तरह-तरह की रोगों से भी बचाता है। तो आपको ये सोचना है कि अब आपको कौन-सा कॉफ़ी पीना है। इसी के साथ-साथ में आपके ब्रेन टॉनिक का भी काम करता है। हुँ, आपके ब्रेन को एक्टिव करने के लिए, आपके ब्रेन को सतर्क रहने के लिए मदद करता है। जैसे कि हम लोग जब काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ही को नहीं पता रहता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं तो कुछ देर में ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग सो जाते हैं या फिर वो बाकी सारा जो काम हम लोग करते हैं, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या होता है कि हम लोग अलर्टनेस जो होता है, जो हमारा एक्टिवनेस होता है ब्रेन का, जो अलर्टनेस होता है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे घटने लगता है। इस कंडीशन में अगर हम इस कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे ब्रेन का अलर्टनेस बढ़ाता है और ब्रेन टोनिक का भी काम करता है, जिससे हमारा ब्रेन हमेशा चुस्त-दुरुस्त और तंदुरुस्त रहता है और हम एक हेल्दी और एक चुस्त-दुरुस्त व्यक्ति बन के अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, जीवन को जीते हैं। इसी के साथ-साथ में दोस्तों, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिससे आपको शरीर में आने वाली विभिन्न किस्म की तरह-तरह की बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का जो बीमारी आने वाला है, जो चल रहा है, जिसमें हम लोग झेल रहे हैं, इस तरह की समस्याओं से ये बचाने में हमको मदद करता है। क्योंकि जितना हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट जाएगा, उतना ही हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर का काम बढ़ेगा, उतना ही हमारा इम्यूनिटी मजबूत होगा, उतना ही हम मजबूत होंगे, ताकि हमें आगे चल के किसी भी तरह का कोई समस्या, कोई बीमारी ना हो दोस्तों। तो इसमें बेस्ट मतलब एंटीऑक्सीडेंट का एक बेस्ट सोर्स है। अगर आप एंटी बहुत सारे लोग होते हैं जिससे कि ठंड में उनको एंटीऑक्सीडेंट का टैबलेट लेते हैं। बहुत तरह का टैबलेट आता है जिसे एंटीऑक्सीडेंट नाम से बिकता है। तो आप अगर टैबलेट लेते हैं, कैप्सूल फॉर्म में अगर खाते हैं एंटीऑक्सीडेंट, तो दोस्तों ऐसे सिंथेटिक केमिकल खाने से सॉरी एंटीऑक्सीडेंट के टैबलेट खाने से बेहतर है कि आप एक नेचुरल, एक हेल्दी कॉफी का इस्तेमाल करें, जिससे आपको एक अच्छा क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट भी मिलेगा और एक अच्छा क्वालिटी का, एक प्योर क्वालिटी का आपको कॉफी भी मिलेगा, जिससे आपको फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई समस्या, कोई बीमारी नहीं होगी दोस्तों। इसी के साथ-साथ में आपकी चर्बी घटाने में भी मदद करता है और आपका वेट लॉस करने में भी मदद करता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं, चर्बी घटाना चाहते हैं, तौल को कम करना चाहते हैं, परेशान हैं, क्या करें, कैसे करें, जॉगिंग जाएँ,
जिम जाएं, ये करें वो करें, मतलब बहुत तरह तरह से लोग परेशान है वेट लॉस करने के लिए। बहुत सारे लोग जिम जाते हैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, उसके बाद में वो फिर बहुत लोग रनिंग करते हैं, बहुत लोग जॉगिंग करते हैं, बहुत लोग जिम जाते हैं। मगर एक्चुअल में होता क्या है कि हमारा जो बॉडी है, जो फैट हमारे शरीर में है, वो घटने का प्रोसेस जो होता है वो अलग प्रोसेस, इसको हम सभी को समझना जरूरी होता है। जैसे कि हम जब कोई भी खाना खाते हैं, कुछ भी आप खाते हैं, तो वो खाना हमारे शरीर के हिसाब से अगर ज्यादा हो गया, जितना हमारे शरीर को चाहिए उससे ज्यादा अगर हम खा रहे हैं, तो हमारा शरीर क्या करता है, उसको स्टोरेज में डाल देता है। जैसे कि अभी धान का सीजन चल रहा है, तो अभी सबके यहाँ धान की कटाई हो रही है और धान हम अपने घर में लाके रख रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सारा धान एक ही दिन में खा जाएंगे हम लोग, नहीं खा सकते। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं और जितना जरूरत है उसके हिसाब से अपने पास बाहर रख लेते हैं। बाकी जो धान है उसको हम लोग स्टोर करके रख देते हैं, ताकि आगे जब जिंदगी में कभी जरूरत पड़ेगी तो फिर उसका हम इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से हमारा बॉडी जो है वो उसी तरह से उन चीजों को क्या करता है कि स्टोर करके रखता है। अब वही चीज जब लंबे समय तक स्टोर होती है तो हमारा शरीर उसको क्या करता है कि फैट में बदल के वो हमारे शरीर में रखता है। तो पहले जो फैट जो चर्बी हमारे शरीर में लगती है वो हमारे पेट में लगती है, बाकी जगहों पे लगती है। लेकिन जब हम घटाना चाहते हैं, जब हम उसको घटाना चाहते हैं, तो उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, होता क्या है दोस्तों कि सबसे अंतिम में जो फैट घटता है वो हमारे पेट का होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग थक हार जाते हैं और फैट को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो अगर इस कॉफी को हम रोजाना पीते हैं, रोजाना इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे बॉडी में फैट को रिड्यूस करने में मदद करता है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि मुझे कम फैट वाला खाना खाना है। जैसे कि अगर आप ज्यादा फैटी फूड लेते हैं, चर्बी वाला खाना लेते हैं, तेल वाला खाना लेते हैं, जिससे आपको फैट बढ़ेगा, तो उस तरह का अगर खाना कम खाएं और इसके साथ इसको कॉफी को पिए, तो धीरे धीरे आपका फैट लॉस होता है। और इस कॉफी को अगर ज्यादा मात्रा में पीते हैं तो ये आपको चर्बी भी घटाता है और आपको वेट भी लॉस करता है और आपको एक स्लिम फिट बॉडी आपको मिलती है। इस साथ साथ में इस कॉफी को अगर हम रेगुलर बेसिस में इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। मतलब कि हमारे शरीर के अंदर जो भी गंदगी है, खाने से, पानी से, हवा से, हमारे हैबिट से, अन्य किसी भी वजह से अगर हमारे शरीर में अगर कोई भी टॉक्सिन्स आया है, कोई भी गलत चीज आई है जो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, जरूरत नहीं है दोस्तों, तो उसको ये क्या करता है कि हमारे शरीर से बाहर निकालता है, हमारे शरीर से बाहर निकलता है। अब निकलने का जरिया क्या है? पहला तो आपका पेशाब के माध्यम से बाहर निकलता है। दूसरा स्टूल के माध्यम से, मतलब शौचालय के माध्यम से, दस्त के माध्यम से, फिर आपको कफ के माध्यम से, फिर पसीना के माध्यम से, फिर आंखों के कचरा के माध्यम से, फिर कानों से कचरा निकलते हैं, फिर आपको छोटी-छोटी जो होता है आपका ये शरीर में फोड़ा होने लगता है। तो इस तरह-तरह की तरीके से आपके शरीर से गंदगी बाहर निकलती है, क्योंकि हम जो भी खाते हैं वो 3 भाग में बँट जाता है। एक होता है एयर सोल्यूबल, दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल, तीसरा होता है फैट सोल्यूबल। कोई भी चीज़ अगर आप लेते हैं तो कुछ चीज़ें हवा में घुल जाती है, कुछ चीज़ें पानी में घुलती है, कुछ चीज़ें चर्बी में घुलती है, फैट के साथ घुलता है। तो जो हवा में घुलता है वो हमारे सांसों के माध्यम से बाहर आ जाता है, CO2 के माध्यम से, और जो पानी में घुलता है वो पेशाब के माध्यम से निकल जाता है, और बाकी जो आपका जो फैट के माध्यम से होता है, वो चीज़ें क्या होती है कि हमारे चर्बी में जाके मिल जाती है और फिर वो छोटा-छोटा फोड़ा, फुंसी या मुहासा बन के वो हमारे शरीर से बाहर निकलता है। इस कॉफ़ी को हम लोग जब पीते हैं, तो ये धीरे-धीरे हमारे पूरे शरीर के भीतर से जितने भी टॉक्सिन्स है, जितनी भी गंदगी है, उसको बाहर निकाल के हमारे शरीर को अंदर से स्वच्छ रखता है। इस तरह से कल परसों दीपावली है, आप सभी लोग अपने घर की साफ-सफाई कर रहे होंगे। रोज़ साफ-सफाई कर रहे हैं, हर रोज़ साफ-सफाई कर रहे हैं, एवरी दिन साफ-सफाई कर रहे हैं, उसके बाद में भी कल वाला जो सफाई होगा, उसमें आपको बहुत सारी दिक्कतें महसूस होगी, बहुत सारी आपको धूल-गर्दा मिलेंगी। उसी तरह से जब इस कॉफ़ी का हम इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल सेवन करते हैं, तो ये क्या करता है कि सारा दीपावली की सफाई हमारे घर में चालू कर देता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, तो ये कहते हैं कि हमने आपका कॉफ़ी पिया, इसने इस तरह का हमको साइड इफ़ेक्ट कर दिया, हमको सूट नहीं किया, हमको नुकसान कर दिया। ये कॉफ़ी कभी नुकसान नहीं करता है, किसी को साइड इफ़ेक्ट नहीं करता। ये आपके शरीर के अंदर जो भी गंदगी जमी हुई है, इस गंदगी को शरीर से बाहर
निकालता है। जिस तरह से आप अपना घर क्लीन और सफा कर देते हैं, उसी तरह से ये कॉफी आपके शरीर को भीतर, आपके शरीर के अंदर जो वातावरण है, अंदर जो चीजें छुपी हुई है, उसको निकाल के आपके शरीर को स्वच्छ रखता है, तंदुरुस्त रखता है। फिर आप धीरे धीरे देखते हैं कि आपके चेहरे पे भी चमक आना शुरू हो जाता है दोस्तों। आपके चेहरे पे चमक आना, जिसका डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा, उसके चेहरे पे कभी भी चमक नहीं आएगी। इस बात को आप लिख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए। जिसका डाइजेशन अच्छा है, उसके चेहरे पे चमक है, जिसके चेहरे पे चमक नहीं है, उसका डाइजेशन कमजोर है। तो ये आपके डाइजेशन को भी मजबूत करता है। और सबसे खास बात दोस्तों, कि आपके गट का जो हेल्थ होता है, इसका मतलब आप हम उसको और आसान भाषा में बताते हैं कि जो आपकी आँत होती है, जो आँतें होती हैं, उसको ये मदद करता है। हमारा जो आँत होता है, जो छोटी आँत होती है, बड़ी आँत होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसका भूमिका होता है हमारे खाने को डाइजेशन करने में। और हमारी आँत हमारे शरीर से लगभग 5 गुण लंबा होता है दोस्तों। तो हमारे शरीर में जितना सेल्स होता है, जितना हमारे बॉडी में टोटल सेल्स होता है, उसका 10 गुना बैक्टीरिया जो है हमारे आँतों में होती है। और हमारे पूरे बॉडी में जो इम्यूनिटी की बात हम लोग करते हैं, रेजिस्टेंस इम्यूनिटी जो बात करते हैं कि आपका इम्यूनिटी मजबूत रहेगा तो आपको बीमारी नहीं होगी। तो जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी एक्जिस्ट करती है, वो 80% इम्यूनिटी जो है कि हमारे आँतों में एक्जिस्ट करती है दोस्तों, आपको ये समझना चाहिए। आपके आँत में 80% इम्यूनिटी एक्जिस्ट करता है, मतलब रहता है। तो ये क्या होता है कि हम जो खाना लेते हैं उसके अंदर बहुत सारे बैड बैक्टीरिया होते हैं, बैड किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, फ्लोरा होते हैं, वो हमारे खाने के माध्यम से आ जाते हैं, जिससे हमको खाने में अपच हो जाता है या फिर आपको फूड पॉइज़निंग हो जाती है। तो ये तरह-तरह की समस्याएँ आपको झेलना पड़ सकता है। लेकिन जब इस कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे आँतों को हेल्दी रखने में मदद करता है। इससे ये होता है कि आप खाना कम भी खाते हैं, थोड़ा-सा भी अगर खाते हैं, थोड़ा-सा भी अगर कुछ खाना पी लेते हैं, तो उससे आपके शरीर में ताकत बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जब ये आँत हेल्दी रहेगा, जब आपकी आँतें हेल्दी रहेंगी, तो आप कम भी खाएँगे, तो आपके शरीर से जो खाना आप ले रहे हैं, उसका ताकत खींच के आपके ब्लड में ले जाएगा और आपके शरीर में लगेगा, जिससे आपके शरीर में ताकत बढ़ेगी। लेकिन अगर आँत का हेल्थ गड़बड़ हो, तो आप कितना भी अच्छा भोजन करें, कितना भी शक्तिशाली भोजन करें, तो उससे होगा क्या दोस्तों कि वो आपके ब्लड तक पहुँच नहीं पाएगा। आपने जैसा खाया वैसा ही वेस्टेज निकल जाएगा और आपका पूरा पैसा बर्बाद हो सकता है। तो इस कॉफ़ी को लेते हैं तो आपका आँत को भी बहुत ज़बरदस्त हेल्दी करता है। और कहा जाता है कि आँत, अगर जिसका पेट सफा उसका सब कुछ सफा। तो गट्स जो होता है, जो आँत होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए। और इसकी अगर हम बात करें तो इसी पे हम लोग लंबा चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि गट ही एक ऐसा हमारे शरीर का अंग है, जो हमको हेल्दी रहने में सबसे बड़ा मदद करता है। अगर गट के अंदर लीकी हो जाए, गट के अंदर लीकेज हो जाए, तो हमको बहुत तरह-तरह की बीमारियाँ होती है। गट के अंदर जब लीकेज हो जाता है दोस्तों, तो वो जो कचरा, जो गंदगी हमारे गट के अंदर होती है, वो ब्लड में मिल जाता है। तो जैसे ही ब्लड में ये मिल जाता है, उसके बाद होता ये है दोस्तों कि आपके शरीर में जगह-जगह पे जमना शुरू हो जाता है। जैसे जमता है, हमारा इम्यूनिटी काम करता है और हमारे शरीर में धीमा-धीमा दर्द होने लगता है। और उसी को मेडिकल की भाषा में इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन हो जाता है। जहाँ हमारे शरीर में आंतरिक रूप से, भीतरी रूप से, अंदर से जब सूजन होती है, तो वहाँ हमको दर्द होता है, पेन होता है। और हमारा शरीर हमको इंडिकेट करता है कि इस तरह को तुम्हारे शरीर में सूजन हो रहा है, उसको ध्यान करो भाई। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं और वहाँ आपके अंदर जो गट्स है, उसका हेल्थ बिगड़ा हुआ है, उसको हम नहीं देख रहे हैं। तो वो क्या करता है कि फिर जो दवाई लेते हैं, वो दवाई भी एक किस्म से क्या है, टॉक्सिन है, केमिकल। वो अंदर जब जाता है हमारे शरीर के भीतर में, फिर वो दवाई भी क्या करता है कि आपको वो फिर भी वही गट लीकी, मतलब आपके हाथों से अंदर लीकेज हो जाता है। लीकेज होने से मतलब क्या होता है कि वो फिर वो चीज़ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके ब्लड में मिलती है, फिर वो अलग जगह पे जाके सूजन पैदा करता है। और फिर वो होता ये है, जब अलग जगह पे सूजन पैदा होता है, तो अलग जगह पे आपको दर्द, पेन होता है, और फिर अलग जगह की दवाई देते हैं। फिर इस तरह से करते हैं, तो इस तरह से होता है क्या कि एक सर्कल बन जाता है और जीवन भर दर्द होना और जीवन भर दवाई लेना। इस तरह से बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ में यही तरह से, इसी तरह से समस्याएँ चलती है, जो बड़ी-बड़ी रोगी होती है, जो बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियाँ होती है, इसका इसका यही रोल इस तरह से घूमता रहता है दोस्तों। तो हम लोग उसमें कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा विषय भी नहीं है और हम लोग आज कॉफ़ी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसी के साथ-साथ में हमारा जो कॉफ़ी है, इतना सारा फ़ायदा हमको करता है, इसका ख़ास वजह क्या है? एक तो प्योर कॉफ़ी है, जिसकी वज़ह से फ़ायदे हो रहे हैं, उसके साथ-साथ में इस कॉफ़ी के अंदर में मिलाया गया है गरम करना।
जो किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, जड़ी बूटियों का राजा है, जो किंग ऑफ डिटॉक्सिफायर है, तो आपके शरीर के गंदगी को साफ करने में राजा है। मतलब आपके शरीर में अगर साफ सफाई की अगर बात की जाए तो उस क्षेत्र में उससे शक्तिशाली चीज कुछ भी नहीं है। उसी के साथ साथ में किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपको तरह तरह की भविष्य में आने वाली बैक्टीरिया, वायरस के, फंगस से, बीमारियों से बचाने में मदद करता है। उसी के साथ साथ में एंटी एजिंग है। मतलब आप अगर जवान रहना चाहते हैं और लंबे समय तक जवान रहना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा बहुत देर से आए, तो आपको गेंडरमा का सेवन चाहिए। जड़ी बूटियों का राजा है, किंग ऑफ एड्रोजन है। तो ये जो सारी चीजें हैं इस गेंडरमा के डीएक्सन गेंडरमा को पाई जाती है। और डीएक्सन कंपनी क्या करती है कि ये सारा चीज जो है आपको देती है दोस्तों। ये सारा चीज आपको देती है। और इसी के साथ साथ में ये जो गेंडरमा है, ये पूरे वर्ल्ड मार्केट में, पूरी दुनिया में आपको डीएक्सन के अलावा कहीं भी नहीं मिलेगा। बात को आप समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के लोग ग्योडर्मा की प्रजाति की बात की जाए तो लाखों तरह की ग्योडर्मा की प्रजाति है। इसमें 38,000 के विषय में लोग पूरी दुनिया जानती है, 38,000 तरह का मशरूम के बारे में जानते हैं। इसमें 36,000 तरह का मशरूम ऐसा होता है जिसको आप खा नहीं सकते। अगर उसको आप खाते हैं तो या तो फूड पॉइज़न हो सकता है या फिर वो पॉइज़नस हो सकता है, आपकी जान भी ले सकता है। उसमें 2,000 तरह के ऐसे मशरूम होते हैं जो कि आपको न्यूट्रिशन देता है, पोषक देता है, ताकत देता है, जिससे आपके शरीर में ताकत बरकरार रहे। उसी के साथ-साथ में दोस्तों, उसी के साथ-साथ में क्या होता है कि 200 किस्म का ऐसा मशरूम होता है, 200 टाइप्स ऑफ मशरूम ऐसा होता है, जो हाई मतलब औषधीय गुण अंश उसके अंदर भी होता है और पोषक का अंश भी उसके अंदर होता है। उसी के साथ-साथ में 200 से जब डॉक्टर लिम ने उसको और डीपली रिसर्च किया, तो ये पता लगाया गया, पता पाया गया उस रिसर्च में कि 6 एक अलग ऐसे-ऐसे मशरूम हैं, 6 अलग डिफरेंट-डिफरेंट ऐसे मशरूम हैं, जिसमें हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू और हाई मेडिसिनल वैल्यू पाया जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा चिकित्सा करने का ताकत और सबसे ज़्यादा पोषक तत्व का ताकत पाया जाता है। तो डॉक्टर लिम ने इन 6 मशरूम को एक साथ टिश्यू कल्चर के माध्यम से एक सिंगल ग्राउंडर में बनाया, जिसका नाम है डीएक्सल ग्राउंडरमा। और ये ग्राउंडरमा जो है आपका 6 इन 1 है। जैसे कि हार्ट गानो, लिवर गानो, ब्रेन गानो, रूही गानो, पीका गानो, टिक्सेन गानो, ये 6 तरह का जो आपका जड़ी-बूटी मतलब ये अलग-अलग मशरूम है, इनको एक कंबाइन करके एक टिश्यू कल्चर मेथड से एक सिंगल बनाया, जिसको 6 इन 1 कहा जाता है। और पूरी दुनिया में अगर बात की जाए, तो कोई 6 में से 1 लेके घूम रहा है, कोई 200 में से 1 लेके घूम रहा है, कोई 2000 में से 1 लेके घूम रहा है दोस्तों। मगर 6 इन 1 सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही व्यक्ति के पास में है, जो डीएक्सन के साथ आपके पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली ग्योडर्मा है और उससे बनी सबसे शक्तिशाली कॉफ़ी है। ये सारी कॉफ़ियों का इस्तेमाल करें और जीवन भर स्वस्थ रहें और मस्त रहें। इसी के साथ-साथ में हम लोग और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये सारा मौका हम सभी को दिया डॉक्टर लिम ने, तो डॉक्टर लिम के लिए एक जोरदार ताली आप जहाँ भी हैं बजाएँ। बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, सलाम है उनको। उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त हम लोगों को चीज़ें दी, जिससे हम लोग अपना ज़िंदगी को बदल सकते हैं, अपने जीवन को हम लोग अच्छा कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ में कॉर्डिसेप्स के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना है। कॉर्डिसेप्स के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना है, कॉर्डिसेप के बारे में बहुत सारे लोग भी जानते भी हैं। तो कॉर्डिसेप की अगर हम लोग बात करें, कॉर्डिसेप की अगर बात करें, एड्सा गुम्बा नेपाल में इसको कहा जाता है। तो नेपाल में इसको एड्सा गुम्बा कहा जाता है। और ये अगर देखा जाए समुद्र से अगर देखा जाए तो 10,000 फीट के हाइट पे इसका मतलब जो होता है ये पाई जाती है। और ये बहुत ही ठंड जगहों में पाई जाती है। और ये जो होता है, ये जो वनस्पति होता है, ये स्पेशली जहाँ बर्फ पड़ता है, ऐसे जगहों पे होती है। और वहाँ जाके इसको खोजना बहुत ही रिस्क होता है। और इसका अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, तो बीबीसी का न्यूज़ मेरे पास है, उसका 60 लाख रुपया इंडियन करेंसी में पर केजी इसका इंटरनेशनल मार्केट है, कार्डिसेप्स का। तो कार्डिसेप्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं। कार्डिसेप आपको हिट रखता है, ताकत देता है, आपकी शक्ति बढ़ाता है, उसके साथ में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कार्डिसेप देता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा-सा आपको बताएँगे। जैसे कि आप वो थके-थके से रहते हैं, आप थके-थके से रहते हैं, तो आप बड़ीसेप कॉफ़ी का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो आपका ताकत बढ़ाने में मदद करता है, आपकी ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है। थके-थके से रहते थे, धीमा-धीमा लगता है कि आपका बैटरी का मोबाइल, जैसे कि आपका मोबाइल में जब बैटरी चार्ज कम हो जाता है, लो हो जाता है, तो आपका मोबाइल भी ढीला हो जाता है, मतलब सही से परफ़ॉर्मेंस नहीं करता है। उसी तरह से
आप ये अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आप ये अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कार्डिसेप कॉफी लेना ऊर्जा बढ़ाता है। उसी के साथ-साथ में यौनवर्धक है। यौन यौन शक्ति बढ़ाता है ये कार्डिसेप कॉफी, और ये पूरी दुनिया में इसीलिए बिकता है। यौनवर्धक के वजह से बिकता है। बहुत सारे लोग इसको अपनी ज़िंदगी में खुशहाल जीवन जीने के लिए, एक अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ में दोस्तों, आपके फेफड़ों को मजबूत करता है। अभी ठंड का सीज़न आ गया है, बहुत सारे लोगों का साँस लेना दिक्कत हो सकता है, फेफड़े जाम हो जाते हैं। बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, जिनको निमोनिया हो जाती है, या फिर बड़े-बड़े बच्चे जो हैं, उनको भी निमोनिया का शिकार है। तो ऐसे लोगों को ठंड में क्या हो जाता है कि फेफड़े जाम हो जाते हैं दोस्तों। तो इस अवस्था में अगर आप कड़ीसेप कॉफ़ी लेते हैं, कड़ीसेप का इस्तेमाल अगर करते हैं, तो फेफड़ों को जाम होने से बचाता है और आपके फेफड़ों को मजबूती प्रदान करता है, जिससे आपके फेफड़े बहुत ही मजबूत रहते हैं। इसी के साथ-साथ आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बचाने में मदद करता है। हर इंसान के शरीर में रोज़ाना कैंसर सेल्स बनते हैं, मगर उसमें हमारा इम्यूनिटी पावर जो है उसको रोज़ मारने में कामयाब रहता है, तो हमको कैंसर नहीं होता है। जिस दिन से हमारा इम्यूनिटी पावर उसको मारने में कामयाब नहीं होता है, उसी दिन से हमारे शरीर में कैंसर बनना शुरू हो जाता है, और कैंसर का बनना शुरू हो जाता है। अब कैंसर अगर आप जो कलम जिस कलम से आप लिखते हैं, उसका जो पॉइंट होता है, एक पॉइंट अगर आप करते हैं पेन पे, उतना बनने में 3 से लेके 5 साल का समय लगता है। तो जब आपको पता चलता है, तो आपके बॉडी में कैंसर पिछला 5 सालों पार कर दिया होता है, और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर यही बताते हैं कि ये अंतिम अवस्था में आप आए हैं। तो आप अगर इसका सेवन लगातार करते हैं, तो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से भी बचाने में आपको मदद करता है कॉर्डिसेप। आपके पाचन तंत्र को सुधार करता है, आपको डाइजेशन को मजबूत करता है, आपका पाचन तंत्र मजबूत रहता है, आपका पाचन तंत्र खुश हो जाता है। सोचिए दोस्तों, जिसका पाचन तंत्र मजबूत हो और वो खुश हो, तो वो व्यक्ति कितना खुश होगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस कॉफ़ी को अगर आप पीते हैं, तो आप खुशी महसूस करेंगे, हैप्पी महसूस करेंगे, हैप्पियर रहेंगे, खुश रहेंगे। आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा, तो आपका शरीर अंदर से खुश रहेगा, तो आप बाहर से खुश रहेंगे दोस्तों। इसी के साथ में आपकी इम्यूनिटी पावर को भी ये बढ़ाने में मदद करता है। आप इसको लगातार इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपको बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लड़ने में मदद देता है, और आपको किसी भी तरह का बैक्टीरिया, वायरस आके आपको अटैक करे, आपका नुकसान करे, उससे पहले आपके शरीर को इम्यूनिटी को इतना मजबूत कर देता है, इस तरह का बैक्टीरिया, वायरस अगर आपके पास आते भी हैं, तो आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाते हैं दोस्तों। इसलिए इन सारी कॉफ़ी को हम लोग रोज़-रोज़ इस्तेमाल करना चाहिए। आपके शरीर को रक्त सफाई करता है, और रक्त को बढ़ाने में भी मदद करता है। आपका जो ब्लड वेसल्स होता है, जो नसें होती है, जो नर्व्स होता है, उसमें बहुत तरह-तरह की छोटी-छोटी जो चीज़ें, पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे खाने के साथ, पानी के साथ हमारे खाना में मिलके वो अंदर जाता है, ब्लड में मिल जाता है, तो वो जाके नसों में धीरे-धीरे क्या करते हैं कि जाम पैदा करती है। जिससे क्या होता है कि वो जो जाम होता है, वो आगे चल के ब्लॉकेज बनता है, और वो ब्लॉकेज हमारे लिए बहुत ही खतरा साबित हो सकता है हार्ट के लिए। तो ये क्या करता है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो ब्लड को फ्लो अच्छा करता है, ब्लड अच्छे से बनने में मदद करता है। उसके साथ-साथ में रक्त को सफा भी करता है, ब्लड को सफा भी करता है। इसी के साथ-साथ में हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, घुटनों को मजबूत रखता है। अभी ठंड का सीज़न आ गया, बहुत सारे लोगों को हड्डियों में प्रॉब्लम होगी, जॉइंट्स में दर्द होगा, हड्डी में दर्द होगी, घुटनों में दर्द होगा, तो आप जो है कि आप बॉडीसेप कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको घुटनों का दर्द धीरे-धीरे कम होगा, और लगातार इस्तेमाल करेंगे, तो आने वाले फ्यूचर में आपका घुटनों का दर्द धीरे-धीरे खत्म होने का चांस बनाने का ताकत देता है ये बॉडीसेप। तो बॉडीसेप कॉफ़ी आपके साथ उपलब्ध है, इसका ज़रूर इस्तेमाल आप सब लोग करें। इसी के साथ-साथ में एसडीएल और एलडीएल, एलडीएल कम करना और एसडीएल को बढ़ाना, जिससे हार्ट के मरीज नहीं बनते हैं आप। अगर आपके बॉडी में एलडीएल कम रहता है, एसडीएल ज़्यादा होता है, तो आप हार्ट का मरीज नहीं बनते हैं। यही जब बिगड़ जाता है, तो कोई व्यक्ति एक हार्ट का मरीज बनता है, उसको हृदय रोग होता है, उसका दिल को बीमार उसको मतलब दिल की बीमारी होने लगती है दोस्तों। तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, अगर आपके बॉडी में एलडीएल कम हो गया, एलडीएल कम रहना चाहिए और एसडीएल ज़्यादा होना चाहिए। ये जो फैट होता है, अगर इसको ये कम करने में मदद करता है, जिससे आप हार्ट का मरीज नहीं बनते, और कार्डिसेप का लगातार इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति कभी भी हार्ट का मरीज नहीं होता दोस्तों। इसके अलावा और क्या-क्या फ़ायदा ले सकते हैं कॉफ़ी से, तो आप देख सकते हैं, अगर आपके पास जो लिंजी ब्लैक कॉफ़ी है, उससे आप अपने चेहरे को फेस मास्क बना सकते हैं। जिस तरह से साबुन से आप चेहरा धुलते हैं, उसी तरह आप कॉफ़ी लीजिए, कॉफ़ी को पानी में मिक्स करिए और चेहरे पे लगा के छोड़ दीजिए। वो आपका फेस पैक हो गया, और आपके पास जो 3 इन 1 कॉफ़ी है, उससे आप चेहरे को स्क्रैप कर सकते हैं। मतलब आपने चेहरे को भिजा लिया, आपने कॉफ़ी लिया, उसपे लगा के इस तरह से
आप चेहरे पे स्क्रब करेंगे तो आपके चेहरे का शाइनिंग बढ़ेगा, और पिंपल्स की अगर दिक्कत आपको है तो धीरे-धीरे ये सारी दिक्कतें भी आपको कम हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। आप इस तरह का जब महसूस करेंगे, आपको फ़ील होगा कि मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, और आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही आनंद आएगा दोस्तों। और आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेरी बातों को समझ पाए होंगे। मैं अपनी बातों को यही खत्म करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, और किसी का कोई भी सवाल होगा तो आप मुझे ज़रूर पूछें प्लीज़। थैंक यू। ओवर टू यू संजय सर।